ओम श्री विष्णवे नमः। आइए जानते हैं साल 2025 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखकर कब खोलना है, व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से या पूजा पाठ करने से जाने अनजाने में किए गए सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति भी होती है। साल 2025 में 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी विशेषता संतान सुख प्रदान करने वाली होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:41 पर और समाप्त होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। इसलिए व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और इस दिन सावन महीने का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 से 5:18 तक। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्योदय का समय रहेगा 5:44 का और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक का। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:38 से शाम 5:28 तक का। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:13 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले या फिर हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का जो समय होता है वो होता है द्वादशी तिथि की शुरुआत का 5 से 6 घंटे का समय। हरिवासर के समय में खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत खोलने की तिथि यानी कि व्रत पारण का समय रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:26 तक। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे कठिन माना जाता है। व्रत कठिन तो होता है, लेकिन यदि इस व्रत को पूरी सच्ची भावना, श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ रख लिया जाए तो भगवान श्री हरि की कृपा से जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वे जरूर पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, चाहे आप व्रत रखें या फिर ना रखें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद उन लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए जो कि अगले दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या फिर व्रत करते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले किया गया भोजन भी पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या फिर किसी भी सूर्य मंत्र के साथ भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें। फिर किसी चौकी पर साफ स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र बिछाकर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विग्रह की या फिर तस्वीर की स्थापना की जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़का जाता है। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प इस प्रकार से लिया जाता है कि हे भगवान श्री हरि, हे भगवान नारायण, आज मैं पूरी सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से जाने अनजाने में किए गए मेरे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी जो भी मनोकामना है उसे आप अवश्य पूर्ण करें। फिर संकल्पित जल या पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। एक जरूरी बात, एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं और जो व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें आज के दिन तुलसी दल भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आप एक दिन पहले दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी दल तोड़कर रख लें। फिर भगवान गणेश जी को तिलक करें। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। भगवान को पीले फूल, पीले पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और साथ ही आप धूप दीप जलाकर ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप करके एक एक पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें आज के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं।
दूध में मिश्री या शक्कर डालकर लड्डू गोपाल को भोग के रूप में लगाया जाता है और माखन मिश्री का भी आज के दिन लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग में हर समय तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन ग्यारस माता का भी ध्यान करना चाहिए। ग्यारस माता भगवान श्री हरि से ही प्रकट हुई हैं और जो भक्त भगवान श्री हरि को प्रिय होते हैं वही भक्त ग्यारस माता को भी प्रिय होते हैं। फिर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में ग्यारस माता की आरती और भगवान श्री विष्णु की आरती करके पूजा संपन्न की जाती है। अगर हो सके तो आज के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। साथ ही अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी आपको करनी चाहिए। संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को आज के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में सुबह के समय कच्चा दूध, उसमें शक्कर या मिश्री के दाने डालकर अर्पित करने के बाद 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितरों की कृपा से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से संतान सुख भी मिलता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त होने वाली संतान बहुत ही सुयोग्य और बहुत ही भाग्यशाली होती है। फिर आप दिन भर उपवास करें। शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा करें। शाम की पूजा में भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान की आरती करें और भगवान को भोग जरूर लगाएं। आज के दिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। आज के दिन तुलसी जी में केवल धूप और दीपक ही अर्पित किया जाता है। फिर रात में जितनी देर हो सके जागरण करें। फिर अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत को खोलना है। सुबह व्रत खोलने से पहले पहले आपको अपनी पूजा भी संपन्न करनी है। हमेशा द्वादशी तिथि को ध्यान ये रखना है कि किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। दान की सामग्री में आप आटा, दाल, हल्दी और नमक आपको दान करना चाहिए या फिर एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके आप इतना अन्न भी दान कर सकते हैं। आप मौसमी फल या सब्जियों का दान कर सकते हैं या रुपयों का, वस्त्रों का या फिर जरूरत में आने वाली वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी महिला को या फिर कन्या को पीरियड्स हो जाएं तो ऐसे में व्रत नहीं छोड़ा जाता है। व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो अपने परिवार के ही किसी सदस्य से पूजा करवा ले। खुद मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें। आप मोबाइल आदि पर व्रत की कथा सुन सकती हैं, लेकिन आपको किसी भी पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। कहते हैं जिस घर में भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। उस घर में सदा धन धान्य की बरकत बनी रहती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृदोष की शांति के लिए आप जो व्रत आपने एकादशी का किया है उसका पुण्य आप अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। संभव ना हो व्रत रखना तो पूजा तो आप दोनों को आज के दिन जरूर करनी चाहिए। पान, सुपारी, इलायची इस दिन भगवान को अपने हाथ से अर्पित करें। भगवान श्री हरि के साथ साथ लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाकर उन्हें आज के दिन नई मुरली और नया मोर पंख अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको संतान सुख प्रदान करें। सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।